बाहर, कहां रखा गया है? बाहर। 368 के बाहर रखा गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? भाग 1 में अनुच्छेद कहां से कहां तक की चर्चा? 1 से लेके 4 तक। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हमारा जो संघ और राज्य क्षेत्र है, इसमें वर्तमान में कितने राज्य हैं? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी 8। फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1953। फजल अली आयोग का गठन रिपोर्ट दिया था 56। चौथा संशोधन 7वां। कितने राज्य? 14। केंद्र शासित, ठीक है, केंद्र शासित कितने? 6 बने थे। वर्तमान में कितने राज्य? वर्तमान में राज्यों की यूनियन टेरिटरी। कोई दिक्कत है किसी को? भाग संख्या 2 पढ़ाना है। भाग 1 में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। भाग संख्या 1 में कोई दिक्कत नहीं। 1 से लेके 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखते हैं। भाग संख्या 2। भाग संख्या 2, इसमें 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अनुच्छेद कहां से कहां था? 5। इसमें चर्चा है नागरिकता की। सिटीजन, सिटीजन, नागरिकता, नागरिकता की चर्चा है। नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तु। नागरिकता एक प्रकार की सुविधा होती है। क्या होती है? सुविधा, या एक तरह का समझिए कि एक तो फैसिलिटीज है नागरिकता। हम अगर अमेरिका में जाते हैं घूमने के लिए, हम वहां के नागरिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में घूम नहीं सकते हैं, अमेरिका के किसी स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, या उसके किसी म्यूजियम में नहीं जा सकते हैं, कुछ खा पी नहीं सकते हैं, वहां गाड़ी नहीं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सुविधा है जो केवल अमेरिका के नागरिक को ही मिलेगा, जैसे वोट डालने का अधिकार, चुनाव में उठने का अधिकार, सरकारी नौकरी पाने का अधिकार, कोर्ट या कहीं पे भी एक विशेष अपने लिए कुछ प्रावधान रखने का अधिकार। उसी तरह से हमारे यहाँ भी, जैसे हम लोग नागरिक हैं, हम लोग क्या है? नागरिक। हमारे यहाँ बहुत सारे विदेशी घूमने आते हैं और करोड़ों रुपए की हमें इनकम होती है। खास करके आप देखेंगे साउथ का, तमिलनाडु का एरिया हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, गोवा हो गया, वहां पे भी बहुत सारे विदेशी क्या करते हैं? घूमने आते हैं। गोवा के लोगों का कल्चर इस मामले में बहुत सही है कि वो विदेशी पर्यटकों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, उनको एक सेफ फीलिंग होनी चाहिए। एक जब इंसान अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाता है, ऑटोमेटिक उसको फीलिंग अजीब होने लगती है। तो वहां के लोग एकदम मेच्योर हैं इस मामले में, उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये वहां के लोगों ने इसे कमाया है। आज भी विदेशी जो होते हैं ना, दिल्ली आते हैं, जयपुर आते हैं ना, तो वहां की देश एडवाइजरी जारी करती है कि सोना मत खरीदिएगा, नकली थमा देगा। लेकिन जब वो गोवा जाते हैं तो उनकी देश कहती है कि नहीं, वहां कोई एडवाइजरी जारी करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई विदेशी गोवा में जाता है तो उसे भी रहने, खाने, हर चीज की सुविधा बराबर मिलेगी। लेकिन वह भारत का नागरिक नहीं है, इसलिए उसे कुछ सुविधाओं से वंचित दूर रख दिया जाएगा। जैसे उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। अगर वहां कोई दिक्कत होता है तो उसे प्रोटेस्ट यानी विरोध प्रदर्शन का अधिकार नहीं है। हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप खड़ा होकर बोल सकते हैं कि हमारी सरकार ने ये कमियां हैं, हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जो भी मंत्री हैं, उनमें ये चीजों को सुधार की आवश्यकता है, हम बोल सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। लेकिन यह अधिकार उसे नहीं दिया जाएगा। तो नागरिकता अगर हमें मिल जाती है तो एक सुविधा हो जाती है जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे सोनिया गांधी जब इटली की थी तो उन्हें भारत की नागरिकता नहीं थी। तो नागरिकता ग्रहण करने की कई तरीके होते हैं जो हम आगे अभी पढ़ते चलेंगे। जब उन्होंने नागरिकता को ले लिया तो उन्हें बहुत सारे अधिकार मिल गए। भारत का पैन कार्ड, आधार कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो बन गया। वो भारत में चुनाव भी लड़ सकते हैं, भारत का नागरिक हो गए। लेकिन अगर कोई विदेशी है, उसके पास नागरिकता नहीं है, तो भारत की नागरिक नहीं है, तो उसे कई सारी सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा। तो हम नागरिक हैं, हम क्या हैं? नागरिक है। तो यह नागरिक जो है, यह क्या दर्शाता है? हमें एक सुविधा देता है। हमारे पास पैन कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, पासपोर्ट होगा, आधार कार्ड होगा। ये सब क्यों है? वोटर आईडी कार्ड, ये क्यों है? क्योंकि हम भारत के नागरिक। सचरा अगर नागरिकता गया, सब गया, सब गया। कोई पैन कार्ड नहीं, पासपोर्ट नहीं, कुछ, सब चला गया। कुछ नहीं बचेगा। आधार कार्ड कौन सी? कुछ भी नहीं बचेगा। अगर नागरिकता गया तो कुछ नहीं बचता है यहाँ पर। समझा क्या? कभी कभी किसी की नागरिकता छीन भी ली जाती है। अगर कोई पागल हो गया, अंट संट बोल रहा है, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। क्योंकि यदि अगर हम किसी विदेशी व्यक्ति को कुछ बोल देते हैं, पुतिन को कुछ बोल देते हैं, लेकिन मेरा पुतिन फेवरेट है, दोस्त है मेरा हम पुतिन, आपको नहीं लगता पुतिन को कहीं बोल सकते हैं? ऐसा नहीं बोल सकते हैं। पुतिन, पुतिन इज पुतिन। वो हर काम करने को तैयार है जो रूस के लिए सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा रहना चाहिए ना उन सबको यहाँ पर। ऐसा थोड़ी ना हमारे यहाँ की पाकिस्तान घुस गया पीओके में, तब लड़ाई कर रहे थे, वो पहले ही मार दिया उसको वहां पर। तो अगर हम या आप में से कोई ऐसे वाक्य बोल देता है जिससे विदेशियों को दिक्कत होती है, तो सीधा जिम्मेदार उस देश को ठहराया जाता है कि आपका नागरिक ने ऐसा बोला। अजमल कसाब आके बम फोड़ा, सीधे गाली कौन सुनता है? पाकिस्तान। अगर वो अजमल कसाब के पास पाकिस्तान की नागरिकता नहीं रहती तो चौड़ में बोलता पाकिस्तान हमारा थोड़ी था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसके पास नागरिकता थी। तो अगर हम लोग उल्टा सीधा काम करेंगे तो सरकार हमारी नागरिकता क्या कर देती है? छीनो लेना चाहिए, ज्यादा अनसन काम नहीं करना चाहिए। तो नागरिकता से तो समझ में आ गया। सिटीजनशिप एक तरह के क्या है? सुविधा।
क्या है? सुविधा। आपको अगर आपके पास नागरिकता है तो कोई भी व्यक्ति आपसे भेदभाव नहीं कर सकता है, लेकिन अगर नागरिकता नहीं है तो आपके साथ भेदभाव होगा। आप कहीं जाइएगा ताजमहल देखने या लाल किला देखने, बिहार में बोध गया का मंदिर देखने जाइएगा, बोधि मंदिर, तो आपका टिकट लगेगा, भारत के नागरिक है तो 30 या 40 रुपए का, 100 का लगेगा 400 का। खड़े भेदभाव हो गया कि नहीं हो गया? तो हमें वो सुविधा क्यों मिली है? क्योंकि हम नागरिक। तो क्या दिक्कत है? अगर हम भी अमेरिका जाएंगे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए तो हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा और अमेरिका के लोगों को कम पे करना पड़ेगा। हम सरदार पटेल की स्टेच्यू देखने जाए हमें कम पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई विदेशी आएगा तो उसे ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो नागरिकता एक प्रकार की सुविधा है, एक अधिकार देता है कि नागरिक आप होने के नाते आप सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते, कुछ भी बन सकते हैं। और अगर नागरिक नहीं है तो प्राइवेट कुछ भी करिए, जीवन यापन करिए। उसके बाद से अगर बाहर से आए हैं, भारत में रह गए, नागरिकता नहीं है, हुओं से कौन लतिया दिया है, तो यहाँ हर 3 महीना पे पुलिस के पास जाइए, वेरिफिकेशन कराइए कि देखिए हम 3 महीना से यही हैं, फला जगह लॉज लिए हैं, अभी तक ठीक ठाक से किए हैं, कुछ गड़बड़ सड़बड़ नहीं किए हैं, आपको कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं हो तो काम करना, 3 महीने बाद फिर आ जाना। अब वहाँ मुंडी की बेटा 400 रुपया दे दो, वहाँ पर नहीं तो नागरिक भगा दे दूंगा। 1000। हाँ अच्छा, अब जाएंगे मुंडी के पास तो 400 में ना होते, कम से कम 1000। बेचारा विदेश वाला आएगा, भारत का पुलिस सिस्टम देखा हिल जाएगा, यार गया गजब कहानी है सब। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। तो नागरिकता का तो ओवरऑल कंसेप्ट समझ में आ गया। हर देश अपने यहाँ के लोगों को नैसर्गिक नागरिकता दे देता, मतलब जन्म से ही आपको नागरिकता दे देता। लेकिन जन्म से नागरिकता आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि नागरिकता द्वारा जो सुविधाएं आपको दी जाती हैं, उस सुविधाओं में क्या है, आपको एक एज बाउंडेशन है 18 साल का। आप भारत में जन्म ले लिए तो नागरिकता के नाते जो सुविधाएं का, जिन सुविधाओं का आपको प्रयोग करना चाहिए, वो सुविधाएं ही मिलती हैं 18 साल के बाद। पैन कार्ड 18 के बाद, आधार कार्ड वो 18 वाले बाद वाला ही आधार कार्ड वैलिड, मतलब जो छोटकन का अलग बात है वो, लेकिन 18 के बाद वाला ही आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस 18, पासपोर्ट 18, वोटर आईडी कार्ड 18। तो नागरिकता का अधिकार कब से इंप्लीमेंट होता है? 18 साल। कितने साल से? 18 साल। कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए, नागरिकता हम कहां से लाए हैं? ब्रिटेन के संविधान से। कहां से लाए हैं? ब्रिटेन के संविधान से। नागरिकता अनुच्छेद 1 से लेकर 5 से लेकर 11। हमारे पास एकहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? यानी हम देश के नागरिक हैं, किसी राज्य के नागरिक नहीं है। क्या इसमें कोई यूपी का नागरिक है? यूपी के निवासी होंगे, अब भारत के नागरिक। तो हमारे यहाँ एकहरी नागरिकता की दोहरी, इसका मतलब हम देश के नागरिक, राज्य के निवासी। लेकिन अमेरिका में ऐसी नहीं है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता, देश के भी नागरिक और राज्य के भी नागरिक। तो वहां एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में थोड़ा दिक्कत होता है, बसने में। हम लोग को कोई दिक्कत होता है? निकाले बोरिया बिस्तर, समझे, आप पैसेंजर गाड़ी पकड़ लिए, हेल गए बॉर्डर, जाए यूपी खत्म, वहां पे कहाँ चल गए? बिहार। उतर गए मुगलसराय स्टेशन पे, जा वहां ट्रेन पकड़े, मुगलसराय सीधे उतरे मध्य प्रदेश रीवा। हाँ, कहाँ से ट्रेन पकड़ते हो? मुगलसराय। यहीं से तो मुगलसराय होकर ले जाते होगे। हाँ देखो, ये मध्य प्रदेश है, इसको कोई दिक्कत होता है? थोड़ा साफ सफाई में उठ पटांग लगता होगा पटना। इंदौर वाले आते हैं तो बच्चा पटना को देख कर अजीब समझ यार ये कैसा जगह है। इंदौर वाकई बहुत साफ सुथरा है और पटना वाकई बहुत गंदा है, गंदगी ज्यादा है यहाँ पे। हाँ, कैसा बना देता है सब यहाँ पे। आगे बढ़े बाबू, नागरिकता का ओवरऑल कंसेप्ट समझ में आ गया। देश हमें नागरिकता अपने से दे देता है, तो भारत का हर व्यक्ति क्या है? नागरिक है। लेकिन भारत जो था, भारत का संविधान ही नागरिकता देता है। तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 के दिन यह अनुच्छेद 5 में बोल दिया है कि जैसे संविधान प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है? प्रारंभ से नागरिकता। संविधान प्रारंभ होते ही उन्हें क्या दे दिया गया? नागरिक। यानी जैसे 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, यहां रहने वाले लोग भारत के क्या हो गए? नागरिक। यहां रहने वाले क्या हो गए? भारत के नागरिक हो गए। किसी को कोई दिक्कत है? भारत के क्या हो गए? नागरिक हो गए। तो उन्हें सुविधाएं मिल गया। लेकिन रेडक्लिफ नामक एक आदमी था, अंग्रेज था, जिसने भारत का विभाजन किया। ये चोट्टा आजादी के बाद विभाजन किया था। 1947 में देश आजाद हो गया था, लेकिन ये फिक्स नहीं था कि इसका खेत किधर जाएगा। सब आदमी बोरिया बिस्तर लेके रेडी था, हमरा कहने जो। तो सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ था जो बॉर्डर लाइन वाले थे, जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट। तो टेंशन फ्री थे सर, भैया हमारा तो जाना ही नहीं है। पर जो ट्रांजिशन वाले एरिया में थे वो अलग थे। उधर जिन्ना अलग कर रहा था, जिन मुसलमानों को एक इज्जत की जिंदगी जीनी है, आ जाओ हमारे यहाँ, जाओ यहाँ बहुत अच्छा हुआ जो यहाँ के मुस्लिम तो नहीं गए, नहीं तो वो भी गाली सुनते थे, सामूहिक गाली। जो भारत से चले गए, अरे क्या जिंदगी रहती, बेवकूफों की तरह, कहीं बम फोड़ देता है सर। एक्सट्रीमिस्ट इतना ज्यादा रहता है, किसी का कोई सुनने वाला नहीं रहता वहां पे, कहीं मार देता है। जिन्ना का मूर्ति मार के तोड़ दिया सर, वो अलग बात है। हमारे यहाँ भी गांधी को तो मारिए दिया सर, वो अलग है कि भारत की संस्कृति में ये कभी भी शोभनीय नहीं है, ये शोभनीय नहीं है। गांधी को मार दिए, मारना तो मार देते जिन्ना को,
बातें खत्म हो जाता। रेड क्लिप को मारे रहते, कटपट्टी पे कह देते कि बस उसको तनी सा कराची के सिवा कुछ मत दियो। मरवे नहीं किया, माउंट बेटन को मारते दिया जाता, विभाजन नहीं होता, मार दिए बूढ़ा आदमी को, 80 साल का उम्र का। 80 साल के इंसान को हम लोग धक्का ना मारेंगे, बाबा कह के चलेंगे बाबा चल दियो। अब मारेंगे धक्का 80 साल के आदमी को? 79 साल एज था जब मरे थे, लगभग 80 साल मारेंगे आप? मार दिया भैया एक से। अच्छा, उसको कई लोग हीरो भी समझ जाते हैं, कोई बात नहीं, इसीलिए कहते हैं एजुकेशन बहुत जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं गया? बहुत जरूरी है एजुकेशन। आगे बढ़े तो भाग 5 क्या कहता है? प्रारंभ में नागरिकता। किसके प्रारंभ में? संविधान प्रारंभ में नागरिक। लेकिन देश जब विभाजन हुआ ना, पूरे देश में अफरा तफरी मच गई थी, क्योंकि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। और 2 दिन बाद रेड क्लिप आया, कहा कि ये गांव उधर है, ये गांव इधर है, इसे ये रेखा दे दिया, कहा कि ये यहाँ है। उस समय नेट भी इतना नहीं था, हल्ला हल्ला सुनाई देता था, एक तो गांव पाकिस्तान में चल गई लोग, तो भाग रहे रहे, भाग यहाँ से, भाग भाग भाग, तो इधर से हल्ला हुआ, भाग गया वहां से, तो पता चला ना गया है, ना गया, कैंसिल। कहा बाप रे, आप गए, हम तो भाग रहे थे। आप बहुत दिक्कत हुआ यहाँ पर, इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर हो गए थे। इवन ये दिक्कत पाकिस्तान को भी फेस करना पड़ा था, समझा? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से भी वहां गए थे और वहां से भी यहाँ आए। पाकिस्तान के टीचर वहां पढ़ा रहे होंगे, पता नहीं पढ़ाता भी होगा सभी नहीं। आगे देखते हैं, देखिए इसमें कहता है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आ रहे हैं, आप उन्हें नागरिकता दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? देना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है भाई। मनमोहन सिंह हो गए हैं, ये लोग का मतलब पैतृक गांव देखिएगा तो पाकिस्तान से। लाल कृष्ण आडवाणी जी, पैतृक गांव उन लोग का कहां था? मतलब मिल्खा सिंह का पैतृक गांव कहां था? पाकिस्तान के एरिया में था। तो उन लोग को नागरिकता देंगे कि नहीं देंगे? देंगे यहाँ पर। तो जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, क्या उन्हें नागरिकता देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन एक डेट रहना चाहिए ना कि भैया कब तक आ जाओगे, कि पता चला कोनो अभी आ रहा है, अरे हमारा दादा सुतल थे उस टाइम, याद ना पड़ा हमको, हम आ गए हैं पाकिस्तान से, बहुत खराब हुआ, विभाजन हो गया। देंगे अभी नागरिकता? कोई एक फिक्स डेट दीजिएगा ना जी, कि इतना तारीख के पहले आ जाओ। ऐसा दो कि ना आते रहो यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा भाई। अगर भारत में भरोसा है तो जल्दी से भरोसा दिखा दो, समझ में आएगी नहीं? क्योंकि कोई इंसान बिलीव नहीं ना कर रहा था कि हमें अलग करना पड़ा। भारत के बीच में से रेखा खींच दीजिएगा, कहिएगा यूपी अलग देश, बिहार अलग देश, तो क्या लगता है आपको कोई फटाफट ट्रांसफर हो जाएगा? पहले अब तो होगा नहीं, पहले आदमी खोजेगा घोषणा किया कौन है। हमरा से कोई पूछे सबसे पहले कौन घोषणा किया, पता ले चलते पहले वहां पर। उसके बाद उसका खोजाई होगा, कहाँ गया, यही तो था। पता नहीं कहाँ चला गया। आखिर कब तक? तो 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 इस डेट से पहले तक अगर जो भारत में आ गए उन्हें भारत की नागरिकता दे दी। उसके बाद अगर आते हैं तो नागरिकता नहीं दी जाएगी, लेकिन तब झमेला हो जाएगा, परमिट नियम लागू हो जाएगा। क्या लगेगा? परमिट। अगर इससे पहले आ जाते हैं चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं, आए और रजिस्ट्रेशन करा लिए भारत के नागरिक। लेकिन अगर इस डेट को क्रॉस कर जाते, देख रहे हैं 1 साल का टाइम दिया, विभाजन देश की आजादी हुई थी 15 अगस्त 1947 और ये जुलाई 1948, यानी 11 महीने का टाइम दिया। आ जाओ भैया 11 महीने से, उसके बाद भी अगर आप रुके रहते हैं, उसके बाद आते हैं तो आपको क्या साइन करना पड़ेगा? परमिट। वहां अपना नाम भरना पड़ेगा, ये है। उसके बाद आपको 6 महीना वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या करना पड़ेगा? नागरिकता देंगे। लेकिन अगर उससे पहले आ गए तो कोई दिक्कत नहीं। मिल्खा सिंह तुरंत आए, भारत में आके रजिस्ट्रेशन करा लिए, हम भारत के नागरिक। और उसके बाद आएंगे तो परमिट नहीं। सीए एनआरसी क्या इसी में है, पढ़ना है आपको। सीए और क्या जी? एनआरसी। समझ आ गया कि नहीं? बहुत बड़ा कुछ नहीं है ये सब। नहीं सीए पढ़ाएंगे ना जी, एनआरसी या सीए पढ़ाएंगे, क्या घबरा रहे हैं? कुछ अलग से नियम नहीं है सीए एनआरसी में। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जैसे ये का नाम ऐसे पकड़े, कुछ नहीं। अरे रहता तब तक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता रहा, ऐसा कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है। गवर्नमेंट कभी कभी क्या होती है ना, कुछ चीजों को चाहती है कि भाई तुम फैलते रहो, जा यहाँ पे बिना मतलब। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि मतलब लोग लड़ रहे थे आपस में, अच्छा है खराब है, लो यहाँ पे कोई मतलब नहीं यहाँ पे, तो छोड़ दिया उसको यहाँ पे। क्या चीज? तो हम तो कहाँ कह रहे हैं कि नहीं लागू हुआ था 26 जनवरी 1950? ये परमिट नियम कह रहे हैं कहीं का, संविधान लिखे हैं ये। बिना मतलब के लोग आ रहे थे पाकिस्तान से, अब फिर रह रहे थे दूर, इंडिया में समोसा महंगा है, हम जा रहे हैं पाकिस्तान। चल जा रहा था, फिर कह रहे ना यहाँ ना ठीक रहेंगे, बासी समोसा दे दिया, चलते हैं, चल गए हम। ये मतलब नहीं था, परेशान करके रख दिया था। इंडिया वाले को देखेंगे ना, झेलना कर देता था। कोई चीज छूट दे दीजिएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। पीडीएफ देते हैं यहाँ पे, एक और लड़की 5-5 को पीडीएफ रख लेती है। अब पता नहीं किसको किसको देती है 5 को पीडीएफ। तो हम लोग परमिट नियम लगा दिया, सबको कह दिए जो भी एक्स्ट्रा पीडीएफ लेगी उसको स्टेज पे बुलाया जाएगा। अल्लाह कर देंगे किसके लिए पीडीएफ ले जा रही है। घर वाला पूछेगा केकरा का पीडीएफ ले जी तुरे। एकदम कोई नहीं, तो मिसयूज होता है ना। हम भारत वाले तो मिसयूज के लिए ना, अगर मंदिर में भंडारा चल जाएगा तो पहले ले लेगा, बाद में देखेगा कौन सी दिया। होता है कि नहीं होता? अरे भंडारा में खाना
खाना चाहिए भाई, खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, जो भंडारा कराता है उसका अपना भाई मानवता है उसको, लेकिन ना लेने के बाद चेक करता दिया कौन, अरे यार ठीक नहीं हम नहीं खाते तुम ले लो। देखे ऐसा ऐसा तो काम करता है तो हमारे यहाँ। अरे ये चीज हम देखे, एक मेरा दोस्त बहुत कंजूस था, हमको ले आके दिया कुछ, हम कहीं तो कभी भी खरीद के नहीं दे सकता, हम पूछे कहां से लाया, अरे वहां दे रहा था हमको नहीं चला तुम्हें दे दिया। ठीक रहता है वहां पे। आगे बढ़े तो बहुत ज्यादा मिसयूज होता था, तो क्या लगाना पड़ा, परमिट रूल लगे पड़ा कि अगर परमिट से पहले आ गए तो जितना बार आदान प्रदान आते जाते रहिए, लेकिन परमिट के बाद आपको साइन करा देगा, और दोबारा आइएगा, दोबारा वापस जाइएगा और सोचिएगा फिर आए, देखेगा तेरा परमिट था, इन्होंने चक्कर पकड़ करेगा भाग यहाँ से। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अभी परमिट को संविधान कर रहा है। अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि केवल परमिट का डेट तो लिख दिया, इतने तारीख से परमिट रूल लागू, इससे पहले आ गए तो ठीक है, इस डेट के बाद आएंगे तो आपको परमिट फॉर्म भरना पड़ेगा, और 6 महीने के बाद सरकार डिसाइड करेगी कि आपको नागरिकता दिया जाए कि नहीं दिया जाए। वो दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, रिस्क है यहाँ पे। समझ में कि नहीं? हाँ परमिट अब खत्म हो गया, परमिट अभी अनुच्छेद 6 किसी काम का नहीं है। यूपीएससी में सोचा पूछ देता है परमिट रूल कब से लागू था, वो बहुत खतरा होता है ना, यूपीएससी कहीं से पूछ देता है यहाँ पे। ऐसे एसएससी यूसीसी में तो ये सब पूछबे नहीं करता है, यहाँ पे सीधे पूछा नागरिकता कहां से लाएगा, इंग्लैंड ऑप्शन 2 खत्म, ऑप्शन बी इंग्लैंड खत्म, ब्रिटेन से। आर्टिकल 7 देखते हैं, हल्ला नहीं करो बाबू, अरे चुपचाप सुने, यहाँ पे बेवकूफ वाला क्वेश्चन पूछा, करा दो 19 तारीख को आया होगा तो क्या होगा, नहीं परमिट लगेगा उसके ऊपर। अजीब, तुम कभी सरकारी नियम नहीं पढ़े हो, देखना मोदी जी कहते थे कल सुबह 5 बजे से 8 बजे से सभी पुराने नोट नहीं चले, पूरा एग्जैक्ट बताते थे, रात 12 बजे से। सुने हो कभी? तो एग्जैक्ट टाइम लिखा होता है, रात 12 बजे से रूल लागू हो जाता है। तो अजीब सा सवाल पूछता है, अच्छा रुको सवाल पूछना चाहिए कुछ। अब ये बता भाऊ, अगर पाकिस्तान से लोग भारत आए हैं, अगर पाकिस्तान से लोग भारत आए हैं तो बहुत सारे लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान भी गए थे, भारत छोड़ के पाकिस्तान भी गए थे। और हद तो तब हो गया था जब जिन्ना ने इतना मार काट मचाया था कि यहां से बहुत सारे लोग जो थे जिन्ना के बातों में आ गए थे और आजादी से पहले ही भारत छोड़ के चले गए थे। 1 मार्च 1947 को चल गए थे, जबकि आजादी अभी 6 महीना बचा हुआ था। तो इंडिया के बहुत सारे लोग कहां जा चुके थे? पाकिस्तान जा चुके थे। कब? 1 मार्च 1947 से पहले, 1 मार्च 1947 से पहले। तो ये आजादी से पहले ही चले गए। कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। इस डेट से जितने लोग गए यहां से पाकिस्तान, वहां गए, उन्हें लगा कि उनके सपनों का देश मिला है जहां सब दुनिया आपस में एक साथ मोहब्बत से रहेगी। कहां पे? पाकिस्तान में। 1947 में जो मार काट हुआ ना, सब कहां से गलती हो गई लो, गलती हो गई लो, अब लौट चले। कहां लौट चले? पाकिस्तान, भारत लौट चले, भारत लौट चले। तो भारतीय संविधान कितना महान है, कहता है कि तुम्हें भी नागरिकता देंगे, एक गलती सुधारने का मौका सबको मिलना चाहिए। तो उन लोगों को भी भारत में नागरिकता दिया गया जो 1 मार्च 1947 से कहां जा चुके थे। अगर वो आ जाते हैं, क्या कहते हैं, आ जाते, तो उन्हें भी क्या दिया जाएगा? नागरिकता। अभी इन दोनों का कोई काम नहीं है। आपको लगता है अभी कौन बचल होगा परमिट बिना? बचल होगा तो उसको मिलबो ना करेगा। आप अब ये वाला सिस्टम होगा कि पाकिस्तान चल गया था, उसके बाद अभी आके कहे बुढ़ौती में लाठी लेके मोदी जी गलती हो गया था। मानेगा आदमी? कोई लाठियों छीन लेगा आदमी। जरूरत नहीं, गलती हो गया था यार। ये अभी किसी काम का है, इसलिए आपको ये ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं। एक बस ये वाला डेट याद रखिएगा, परमिट रूल 19 जुलाई 1948। पाकिस्तान से जो लोग धड़ाधड़ भारत आ रहे थे उन पर फाउंडेशन कब लगाया गया था? 19 जुलाई 19। के रुक भैया, रुक 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 रुक, अब ना, अब ना, अब तुम अपना परमिट दिखाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, नाम भरो, उसके बाद से कैंप में रहो 6 महीना, उसके बाद हम बताएंगे नागरिकता देंगे कि नहीं देंगे। अब परमिट से पहले मैं निकला गाड़ी लेके, धड़ाधड़ सब सिग्नल फाटक तोड़ के। बोलो 6 महीना रखता था कि उसका लक्षण पता चल जाए। जैसे आप लॉज में जाते हैं तो मकान मालिक कहते होंगे ना, टाइम से आ जाना है 9 बजे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को नहीं लेके आना है गेस्ट वेस्ट को। लेकिन 6 महीना में सब लक्षण पता चल जाता है। रेलिंग पे खड़ा होकर नहीं बतियाना है, इधर उधर मोहल्ला में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन अगर 6 महीना अगर वो मकान मालिक आपको देख ले तो पक्का ना देगा रूम। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? 6 महीना में तो कुल रंग दिखा देंगे लोग। नहीं समझ आएगा? रेलिंग पे जाके लड़का बतियाते रहता है रात भर। समझ में गया? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं? ये किसी काम का नहीं है, अभी ये किसी काम का नहीं है। अब देखते हैं भाग 8, अनुच्छेद 8 और 9, ये बहुत जरूरी है। 8 और 9।
नहीं समझ में आ रहा है? माइग्रेट बोलते हैं भारत से पाकिस्तान आने वाले को। आगे बढ़े। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के लोग अगर विदेश जाते हैं तो उनकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। विदेश में नौकरी करते हैं तो उनकी भी नागरिकता खत्म नहीं की जाए। यदि नौकरी कर रहे हैं, फैमिली के साथ सेटल है, उनका बाल बच्चे पैदा होते हैं तो उन बाल बच्चों के भी नागरिकता खत्म नहीं की जाए। यानी विदेश भ्रमण करेंगे तो नागरिकता खत्म होगी, विदेश में नौकरी करने से, विदेश में घर खरीद लेने से नहीं, विदेश में ब्याह कर लेने से नहीं। समझ में गया कि नहीं? आपकी नागरिकता खत्म नहीं होती है। सानिया मिर्जा ब्याह तो कल खत्म हो गया है, नहीं खत्म हुआ, नहीं खत्म हुआ। अनुच्छेद ये कहता है कि आप विदेश में क्या कर सकते हैं? विदेश भ्रमण कर सकते, विदेश में नौकरी कर सकते हैं, विदेश में विवाह कर सकते हैं, विदेश में विवाह कर सकते हैं। लेकिन 9 कहता है अगर आप वहां घूमने गए हैं तब तक ठीक है, अगर वहां की नागरिकता ले लिए तो यहां वाला खत्म। ट्रैक्टर के पीछे लिखता है सटला तो गईला देखे ट्रैक्टर में लिखता है ना, वो कहना चाहता है कि ट्रैक्टर से दूरी बना के रखिए, हम कभी भी ब्रेक मार सकते हैं, एकदम सटा के रहेंगे, हम ब्रेक मारेंगे तो आप चल जाएंगे। यहाँ पे कहता नहीं सटला तो गईला। ये भी वही कहता है कि विदेश घूमिए ठीक है, सटलो तो गई, मरिए जाएंगे वहां पे। विदेश की नागरिकता ली है, यहाँ का खत्म। 8 आपको अधिकार देता है चुपचाप घूमिए फिरिए, ब्याह कीजिए, नौकरी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बिजनेस कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको भारत की नागरिकता बचा के रखे कौन? लेकिन अगर वहां का ले लिए तो यहाँ का। सानिया मिर्जा बहुत होशियार है, अभी भी वो 8 का प्रयोग कर रही है। जहां वहां का ले ली, यहाँ का खत्म। तो पागल थोड़ी है वो। अरे ये लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग का कब क्या होता है किसी को नहीं पता रहता। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हम बोल देंगे तो लोग घुसिया जाते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हम खड़े बोल देते हैं ना हम कभी महिला को कुछ बोले हम? हाँ? आगे बढ़े। हार्दिक पांड्या, अच्छा उन्होंने हार्दिक पांड्या भी शादी किया बाहर। हाँ बोलो हाँ हाँ मिल जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आप ध्यान से सुनिए, हल्ला नहीं करो। आप विदेश से बिया कर, तुम्हारा इंडियन बिया हो जाए बहुत कर आप विदेश से बिया करके लाएंगे तो ओकरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ तुम बताओ, उसका इंडिया में मुश्किल लग रहा है बताओ उसका बिया हो पाएगा इंडिया में? तुम्हारा तो और ना होगा। चलिए ये बाबू का क्वेश्चन अच्छा है, हालांकि वो आगे का क्वेश्चन है। इनका कहना है कि जैसे कोई भारत का व्यक्ति है, विदेश में शादी किया तो उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी जैसे सानिया मिर्जा, ठीक है। लेकिन अगर बाल बच्चे पैदा होते हैं तो लड़का का कहां होगा? उसमें कंफ्यूजन है कि शोएब मलिक से शादी हुआ है ना, तो सानिया मिर्जा शोएब मलिक का अगर लड़का होता है तो पिता के नाम पर उसे पाकिस्तान की नागरिकता इजी मिल सकती है, क्योंकि उसमें पिता के हिसाब से पाकिस्तान का संविधान लागू हो रहा है। अब माता के हिसाब से इंडिया का। अब ये टोटली डिपेंड करेगा, लड़का 18 साल का जैसे होगा तो उससे पूछा जाएगा कहाँ का, कहाँ का। अगर वो बोल दिया पाकिस्तान गया, तो ये डिपेंड करेगा वो लड़का को पढ़ा रही। अगर लड़का पढ़ लिया तो कहाँ का भर देगा, नहीं पढ़ा तो। अब व्यक्तिगत उन लोग का मामला है, समझ में आ गया कि नहीं? तो व्यक्तिगत मामला उन लोग का है, वो लड़के पे डिपेंड हो जाता है। 18 साल, क्योंकि नागरिकता 18 साल के बाद कई चीजें। समझ में आया कि नहीं? किसी को दिक्कत बताइए। 8 में क्या कर रहा है? विदेश घूमने की स्वतंत्र। 9 में गए, अगर विदेशी नागरिकता ले लिए, अगर आपने क्या ले लिया? विदेशी नागरिकता, तो उस स्थिति में भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता। अच्छा, आर्टिकल 10 बहुत जरूरी है भाई, ये बहुत जरूरी है। देखिए हमारे देश में, देखिए कोई नेता किसी दूसरे नेता का विरोध करता है, कोई उसको उल्टा सीधा बोलता है। अगर कोई रूलिंग पार्टी है, उसको लगता है कि नहीं ये नेता हमको चुनाव में हरा सकता है, तो रूलिंग पार्टी के पास तो पूरा पावर होता है। अगर उस नेता को कुछ ना करे, बस उस नेता जिससे डर लग रहा है उसकी नागरिकता खत्म कर दे, दूसरा मुखिया का चुनाव ना लड़ सकता है, वो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेगा यहाँ में, नहीं समझा? तो ये रोकना बहुत जरूरी था। तो आर्टिकल 10 में कहता है कि भारत के नागरिकों की नागरिकता बनी रहेगी, उनसे नागरिकता से वंचित कोई नहीं कर सकता। कुछ शर्तें हैं जिसके आधार पर नागरिकता छीनी जा सकती है। समझ में गया? अगर आप पागल हो गए हैं तो नागरिकता छीन लेगा। क्या करेगा पागल आदमी का? पैन कार्ड बना के पासपोर्ट बना देगा पागल आदमी का, जाएगा ऑस्ट्रेलिया बैठ जाएगा न्यूजीलैंड के जहाज में, मेरा जहाज है यहाँ पे, उठा दहीने घूम लियो। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं तो क्या कर देगा? कुछ देश विरोधी काम करने लगे। भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीति पे रहता है, हम कभी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई आतंकवादी बन गया तो पकड़ के दे देते हैं, मारो इसको,
सोचा तोरा चक्कर में हमारे पुरखों की हजारों साल का बनाया हुआ इज्जत बर्बाद हो जाएगा यहाँ पे। अब मारना चाहिए ससुरन को, अगर ज्यादा ऐसा काम करे सब मार। अरे भैया किसी को मारना है तो चुपके से काहे मारेंगे हम लोग, युद्ध में मारेंगे। नहीं समझा, वध करेगा आदमी, हत्या क्यों हो गया, नहीं समझे। हम लोग कभी ये थोड़ी कहें कि पाकिस्तान 48 में लड़ाई लड़ के गलत किया, नहीं कहा हमने, सामने लड़ा था। 71 में लड़ाई करके गलत किया, सामने लड़े थे हम लोग, समझ में कि नहीं। 65 में लड़ाई किए, सामने लड़े थे। तुम ताज होटल में घुस के मार दिए बेचारे छोटे छोटे बच्चों को, न जाने किसका सपना था, किसी का बाप घर नहीं लौट पाया, कोई छोटा बच्चा मर गया, इससे ना तकलीफ होती है। लड़ना है तो खुल के आओ ना, कि दोबारा आओ, देखते हैं। जहां बोलो कराची में फरिया लेता आदमी, नहीं समझा। भारत में अगर देश विरोधी काम करिएगा तो नागरिकता खत्म हो जाएगा, और छीन भी लेनी चाहिए। यहाँ पर आपको कोई अधिकार नहीं दिया है कि पुरखों की बनाई हुई इज्जत आप नाश कर दीजिए यहाँ पर। तो अगर आप उल्टा सीधा काम करिएगा, समझ में आ गया कि नहीं, आपकी नागरिकता खत्म की जाए। ये क्या कह रहा है कि लाइव वाले लोग क्वेश्चन पूछो, अपने लोग देखो ये क्या पूछ रहा है कि सर अगर कोई पागल है उसकी नागरिकता छीन लिए और फिर वो ठीक हो जाएगा तो भी नागरिकता दे दिया जाएगा। देख रहा हो, ये होता है। मतलब एक तो जब एडमिशन लेगा तो कुछ पॉलिटी समझ में नहीं, नागरिकता मतलब क्या होता है क्या नहीं, और जब समझ में आने लगा इतना खोखोर के पूछने लगे पागल हो के अगर ठीक हो गया तो हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़े। अगर कोई महिला जा रही है विदेश और उसका लड़का हो गया तो इससे डिपेंड नहीं होता है कि लड़का, सुनिए ध्यान से, अगर किसी का, सुनो, अरे हल्ला नहीं करो बाबू, अगर कोई महिला है वो नौकरी के लिए अगर कहीं अमेरिका, जापान, जर्मनी, भारत की महिलाएं सेटल है, यहाँ आप यूपीएससी का एग्जाम निकालेगा, राजदूत बन के भेजा जाता है। हो सकता है कि वहां जाने के बाद वर्कलोड हो, सरकार आपको छुट्टी ना दे, बहुत बार ऐसा होता है, मेटर्निटी लीव दिया जाता है, लेकिन ऐसा हो जाए कि नहीं सरकार आपको नहीं दे सकती है, या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, वहां उसका लड़का हो जाता है, तो नागरिकता कौन सा पैदा होते दिया जाता है 18 साल। और नागरिकता हमें किस आधार पर मिली, हमारे माता पिता के आधार पर। तो जो लड़का पैदा हुआ है उसके माता पिता कहाँ गए हैं, इंडियन है, अब वो चाहे जापान जाए, जर्मनी जाए, क्या मतलब बनता है, वो नागरिकता तो उसके माता पिता के आधार पर मिलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बताइए भारतीयों की नागरिकता का बना रहना किसमें है, 10। क्या हमसे कोई हमारी नागरिकता छीन सकते हैं, भाई दुनिया का कुछ छीन ले, पैन कार्ड छीन ले दूसरा बनवा लेंगे पासपोर्ट छीन ले दूसरा बन, इस तरह नागरिकता छीन लेगा, कुछ ना बनेगा यहाँ पर, समझा गया। और उसका पुलिस मारेगी अलगे, क्यों, पुलिस के खिलाफ आप भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, तब चुपचाप सुनिए। अभी कौन सी पुलिस कुछ गए ना, आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इधर उधर नहीं, सुप्रीम कोर्ट। अब पुलिस वालों का कोर्ट में क्या इलाज होता है ना, आप तो वीडियोस भी बाहर आ रहे हैं ना, समझ में आ गया। कोई पुलिस, अच्छा वकील और पुलिस में ऐसे ठनल रहता है, एकदम ठनल दोनों में एकदम। यहाँ पे एसपी, डीएम, डीआईजी, आईजी तक को नहीं समझ, सचिव लोग को तो समझ में नहीं करता है। वहां पे कोर्ट में जाइएगा ना, सेक्रेटरी बहुत बड़ा पोस्ट होता है, पूरा डिपार्टमेंट होता है, 10 कम से कम 20 साल आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कहीं बड़े लेवल पे एक्सपीरियंस रहेगा ना, 10-15 साल, तब जाके आप कहाँ आते हैं, सेक्रेटरी। बहुत बड़ा पोस्ट होता है सेक्रेटरी यहाँ पर, और बहुत जिम्मेदारी होती है सेक्रेटरी सबकी। सुबह 10 बजे से लेकर कभी कभी रात 12 बजे रतिया तक काम करता है। मंत्री जब तक बैठल है बैठा रहेगा, उन लोग को भी कोर्ट में बड़ा भाई भी नहीं देता। तो आपकी नागरिकता का इतना पावर है, अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर दिया, आपके अधिकार को किसी ने मतलब छीनने की कोशिश किया, आर्टिकल 32 का प्रयोग कीजिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। सुप्रीम कोर्ट अगर दूर है तो 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। हाई कोर्ट बुलाएगी, आइए तो दरोगा साहब चाय पीते हैं हालत खराब हो जाता है कोर्ट में जिला के बाद, एकदम यहाँ पे एकदम चुपचाप होता है, यार कितना गरिया है, मतलब घर का आदमी देख रहा है, बहुत स्टिक होता। कोर्ट को इस तरह से बनाया गया कि उस पर कोई आदमी दबाव नहीं बना पाता। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत नहीं ना। देखो ये बेवकूफ कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर कोई महिला विदेश यात्रा जा रही है और विमान में ही अगर उसका लड़का हो जाता है ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है, ऐसा इमरजेंसी, जैसे मान के चलिए कोई महिला है उसका एकदम इमरजेंसी है, उसे दूसरे हॉस्पिटल में, तो इसे क्या दिक्कत है। किसी के जन्म लेने या जन्म स्थान से नागरिकता डिसाइड होती है। पागल की तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, जो मन अंडरस्टैंड कुछ पूछ रहा है। आगे बढ़े। अरे सुनते जाओ। अभी भारतीयों की नागरिकता क्या रहेगी, बनी रहेगी। कब तक, जब तक कोई देश विरोधी काम नहीं करेंगे तब तक नागरिकता बनी। आर्टिकल 11 नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बिना संसद के पास हुए नहीं बन सकता है, और उस कानून का मसौदा गृह मंत्रालय तैयार करेगा। कौन तैयार करेगा। जैसे नागरिकता से संबंधित एनआरसी और सीए कानून था, तो गृह मंत्रालय में अमित शाह, उन्हीं का मंत्रालय ने तैयार किया और संसद में लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया।
तभी कोई कानून बना। अभी कौन पूछ रहा था कानून कौन बनाता है? संसद। कौन मंत्रालय? बिना संसद के परमिशन कोई नागरिकता कानून रहेगा? हाँ नहीं रहेगा। मान के भारत में कोई पास कर दिया गोर आदमी भारत में रहेगा, ऐसा नागरिकता हो पाएगा? समझ में गया? खाली काला काला रहेगा सब भारत में ऐसा होगा? नहीं, अंट शंट कानून नहीं बना सकता। हाँ पहले इसको समझो, नागरिकता प्राप्त करने का प्रोसेस 5 होता है, वो हम आगे 5 बढ़ाएंगे। नागरिकता के लॉस होने का भी कुछ प्रोसेस है, वो भी बताएंगे। अभी ये 5 से लेके 11 में कोई दिक्कत है? बस इसमें पूछो, आगे बढ़े। सुनिए आप ध्यान से, आपको कोई हल्ला नहीं करेगा। नागरिकता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 5 से 11। भाग किस देश से? हाँ किस देश से? ब्रिटेन से। एकहरी नागरिकता की दोहरी? अमेरिका में। नागरिकता संबंधी कानून कौन मंत्रालय बनाए? कौन सी संस्था बनाएगी? संसद। किस अनुच्छेद में? 11। अनुच्छेद 1 में प्रारंभ में नागरिकता, 1 में प्रारंभ, 1 में नहीं 5 में। अनुच्छेद 5 में प्रारंभ। 6 पाकिस्तान से भारत, पाकिस्तान से भारत। 7 भारत से पाकिस्तान लौटेगा तो नागरिकता। 8 विदेश भ्रमण। 9 वहां का लिए यहाँ का खत्म। 10 नागरिकता का बना रहना, हमसे हमारी नागरिकता नहीं छीनी। समझा गया कि नहीं? नागरिकता कानून कौन बनाएगा? अनुच्छेद 11 के तहत कौन संस्था मसौदा तैयार करेगा? कौन मंत्रालय? आगे बढ़े। भारत में कौन सी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता कहां पे? अमेरिका में। वहां अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो वोटर कार्ड भी चेंज कराना पड़ेगा, मतलब हर चीजें चेंज हो जाएगा, बहुत सारा झमेला वहां एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में। आगे बढ़े। अभी बता रहे हैं, बता दो दोहरी नागरिकता क्या होता है? देश के साथ साथ जब राज्य की भी नागरिकता हो तो उसे दोहरी नागरिकता कहते हैं। कौन पूछ रहा था? हाँ यही होता है, देर फोन पे बतियाओगे तो खड़े खड़े क्लास में से गायब हो जाते होगे। बताएं कि नहीं बताएं? हाँ 6 और 7 एक दूसरे का पूरक है। 6 भी उसी से रिलेटेड है, विभाजन के बाद जो हंगामा हुआ था, और 7 भी उसी से। अब ये दोनों किसी काम के नहीं। परमिट रूल कब से लागू हुआ था? 19 जुलाई 1947। 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948। नागरिकता किस भाग में? अनुच्छेद कहां से कहां? 5 से याद है जी आप लोग को? देखिए इसका कहना है, देखिए कभी ऐसा गलती नहीं किया जाता है। इसका कहना है कि अगर कोई विदेश भाग गया तो क्या भारत उसकी नागरिकता खत्म कर देगा? कभी नहीं। जैसे विजय माल्या भाग गया और नागरिकता खत्म कर देंगे, कहेगा कौन हो तुम? भारत सरकार को कहेगा हु आर यू? सुप्रीम कोर्ट कहेगा सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा नागरिक नहीं है। कभी नहीं। हम लोग इंग्लैंड जाते हैं, वहां के कोर्ट को कहते हैं कि आदमी भाग के आया है भारत से। कहाँ आया है? भारत से भाग के आया है, हमको दे दीजिए। तो वहां मुकदमा चलता है। रूस का 2 व्यापारी रूस में घोटाला करके भाग गया था ब्रिटेन में, तो ये पुतिन कहा कि हमको दे दो, तो उसकी कोर्ट कचहरी कही कि पहले मुकदमा लड़ना पड़ेगा। ये पुतिन वापस लेके चला है, कहा कि ले हमारा मुकदमा दे दो वापस। ले 2 महीना बाद वो आदमी सब जो भागा था सब होटल में उन सब मरा हुआ मिला। ये बाबूराव का नहीं, पुतिन का स्टाइल है। पुतिन बहुत खतरनाक आदमी है। वहां पुतिन की स्टोरी का भी यूट्यूब पे वीडियो बनाए हुए हैं। तो कहां से कहां आया पुतिन, गोर्बाचोव को हटा के, और मिखाइल गोर्बाचोव को हटाने के बाद कैसे आया, दिमित्री महादेव को कैसे लाया गया, पूरी उसकी कहानी बताए थे। चेचन्या से उठ के कैसे आया। समझा गया कि रूस तो भारत को वीटो के लिए कभी भी समर्थन में था। आगे बढ़े। सब चीज अब आगे आपको कल बताएंगे। आगे का क्लास मंडे को।